मनु के पद पे प्रतिष्ठित होते हैं लोग, तो गुरुदेव अलग मनवंतरों में क्या सृष्टि प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होती है अथवा केवल मनु बदलते हैं? बैठ महाप्रलय की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। गीता 8वां अध्याय, वहाँ लिखा नहीं है 8वें अध्याय में ये गणित। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करें तो ब्रह्मा जी की दृष्टि से ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक सृष्टि बनी रहती है, 100 वर्षों तक महाप्रलय की दशा होती है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार जो 100 वर्षों की अवधि है, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सिद्ध है। जब महाप्रलय की दशा समाप्त हो जाती है तब प्रजापति समष्टि जीव घनात्मक प्रजापति की अभिव्यक्ति होती है। उसमें भी है अपंचीकृत पंचभूत, फिर पंचीकृत पंचभूत, फिर उनमें तादात्म्यपन्न जो जीव विशेष उसका नाम प्रजापति होता है। उससे पहले की सृष्टि जैसे पंचदशी के अनुसार एक पिता क्या करता है, अपने पुत्र को जन्म देता है, तब उसकी पिता संज्ञा होती है, पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, विवाह करा देता है, कहता अब अपना काम करो हो। ऐसे ही भगवान इतनी सृष्टि की रचना कर लेते हैं। अब अपंचीकृत पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर उसमें तादात्म्यपन्न प्रजापति को अभिव्यक्त कर देते हैं। फिर प्रजापति को वह दृष्टि देते हैं कि तुझ में जो सन्निहित जीव हैं उनको कालक्रम से व्यक्त करो, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपंचीकृत पंचमहाभूतों की संरचना करने के बाद उनमें तादात्म्यपन हिरण्यगर्भ को व्यक्त कर देते हैं। फिर कहते हैं तुम में जो तत्व हैं सन्निकट सविशेषक क्रम से व्यक्त करो, और जितने स्थावर जंगम प्राणी तुझ में सन्निहित हैं उनको। यहाँ कहा गया कि पंचीकृत पंचभूत भी हो गए, एक विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हो गई, लेकिन स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हुई। तो उनसे कहा गया कि तुझ में जो स्थावर जंगम प्राणी सन्निहित हैं उनको क्रमशः व्यक्त करो। कहाँ से बोल रहे? अव्यक्तोपनिषद। अपने उद्गम स्थान अव्यक्त का दर्शन तो नहीं हुआ। प्रथम व्यक्त पुरुष का नाम क्या है? विराट। मैं इतना जानता हूँ कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, अपने उद्गम स्थान अव्यक्त को नहीं जानता। मेरी अभिव्यक्ति हुई है तो मेरा क्या कर्तव्य है ये भी नहीं जानता। तब आकाशवाणी हुई, तुझ में जो प्राणी सन्निहित हैं और पदार्थ सन्निहित हैं, सन्निकट सविशेषक क्रम से उनको व्यक्त करो। तब प्रजापति ने कहा यह क्षमता मुझ में नहीं है। तब भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, अव्यक्तोपाधिक कारणोपाधिक परमात्मा की तुम अपने को हवनीय द्रव्य के रूप में भावित करो, मुझ परमेश्वर को कारण ब्रह्म को अग्नि समझो, अपने आप को मनोयोग से मुझ में हवन कर दो। उस यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता और पुरुष सूक्त के अनुसार, गीता का 4वां अध्याय पुरुष सूक्त। तुम अपने आप को हवनीय सामग्री समझकर मुझ कारणोपाधिक चिदात्मा को अग्नि समझकर उसमें हवन कर दो, तो कार्योपाधिक होकर के भी मुझ कारणोपाधिक में तादात्म्यपत्ति के बल पर तुझ में सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाएगी। तुझ में जो सन्निकट सविशेषक क्रम से पदार्थ हैं और जो प्राणी
सन्निहित हैं उनको क्रमशः व्यक्त करो, तब सृष्टि हो गई। पहले मनुष्य की रचना किया ही गया, अपने आप को शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया, फिर सबसे पहले मनुष्य की रचना की, उसके बाद शत्रुपा का अर्थ हमने बताया। शत माने 100, 100 का अर्थ है यहाँ पर अजहल लक्षणा, असंख्य के अर्थ में। जो जो शत्रुपा होती गई उसका स्पर्श करने के लिए पुरुष भावापन्न वही वही होते गए भगवान विराट प्रजापति। इस प्रकार से सर्व रूपों में अभिव्यक्ति हो गई। आखिर प्रजापति के मन में शत्रुपा जो स्त्री का रूप धारण करे जिस योनि की, उस योनि के पुरुष होने की भावना क्यों हुई? कर्म जो थे ना वो कर्म उद्दीपक बन गए। क्या सर्वजीव घनात्मक होते ना, कर्म उद्दीपक बन गए। समष्टि जीव घनात्मक जो प्रजापति हैं, जिन जिन प्राणियों की उत्पत्ति होनी थी उन प्राणियों के जो कर्म थे उन्होंने प्रजापति को पहले तो शत्रुपा को उस प्रकार की स्त्री शरीर धारण करने के लिए प्रेरित किया, फिर उस स्त्री शरीर को स्पर्श करने के लिए पुरुष शरीर धारण करने के लिए प्रजापति को प्रेरित किया। दोनों के योग से सर्व सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। और कुछ? हाँ पूछिए।